Communication Skill Hindi Book Summary Episode 2. Doesn't hurt to ask. Using the power of questions to communicate, connect and persuade. Written by Trey Gowdy. Introduction. Doesn't hurt to ask. Book Summary. क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि आप किसी को अपनी बात समझाने की कोशिश में फंस गए हैं? सोचिए, अगर आपके पास ऐसा सुपर पावर हो जिससे आपकी हर बातचीत आसान हो जाए और आप लोगों को आसानी से मना सके। क्या हो अगर सवाल पूछना बयान देने से ज्यादा ताकतवर साबित हो? ट्रे गॉडी, जो पहले एक प्रोसिक्यूटर और कांग्रेसमैन थे, ने कम्युनिकेशन का एक जबरदस्त सीक्रेट खोज निकाला। लोगों को ढेर सारे फैक्ट्स और आर्ग्यूमेंट से घेरने की जरूरत नहीं। असली जादू तब होता है जब आप सही सवाल पूछते हैं। सोचिए जरा, जब कोई आपको सीधे सीधे कुछ कहता है तो आप डिफेंसिव हो जाते हैं, लेकिन जब कोई आपको एक समझदारी भरा सवाल पूछता है तो आप उस पर गौर करते हैं और उसकी बात समझने की कोशिश करते हैं। यही है वो आर्ट ऑफ पर्सुएशन जिसे गॉडी ने मास्टर कर लिया है। उनका ये तरीका हर जगह काम करता है, कोर्ट रूम में, कांग्रेस की सुनवाइयों में, मीटिंग रूम में, क्लासरूम में, यहाँ तक कि फैमिली के झगड़ों में भी। सवाल ऐसे होते हैं जैसे चाबी जो समझ और कनेक्शन का ताला खोल देती है। अब सवाल इतना असरदार क्यों होते हैं? क्योंकि ये लोगों को सुनने का एहसास कराते हैं। ये उन्हें सोचने पर मजबूर करते हैं। ये उन्हें खुद ही कुछ समझने और महसूस करने का मौका देते हैं, बिना ये महसूस कराए कि कोई उन्हें ज़बरदस्ती कुछ समझा रहा है। गॉडी का तरीका कोई चालाकी नहीं है, ये असली कम्युनिकेशन है। जब आप स्ट्रैटेजिक सवाल पूछते हैं तो आप लोगों को चीज़ें एक अलग नज़रिए से देखने में मदद करते हैं। आप अपनी बात थोप नहीं रहे होते, बल्कि उन्हें नए पॉसिबिलिटीज़ पर सोचने का न्योता दे रहे होते हैं। ज़रा सोचिए, आप जॉब इंटरव्यू में जाएं और अपने स्मार्ट सवालों से पूरी बातचीत का रुख बदल दें। एक फैमिली की बहस को शांति से सुलझाएं, बिना टकराव वाले सवाल पूछकर, या फिर किसी लोन की बातचीत को इंटेलिजेंट सवालों के जरिए सही दिशा में ले जाएं। ये तरीका आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को पूरी तरह से बदल सकता है। चाहे आपको जॉब चाहिए, दूसरा मौका चाहिए या किसी को बेहतर समझने की कोशिश करनी हो, सवाल आपकी सबसे ताकतवर टूल है। पर्सुएशन में माहिर बनना चाहते हैं? बताने के बजाय सवाल करना सीखिए। जिज्ञासा को अपना गाइड बनाइए। आपकी बातचीत कभी पहले जैसी नहीं रहेगी। चैप्टर 1. डजंट हर्ट टू आस्क. बुक समरी. द आर्ट ऑफ पर्सुएशन. दिल जीतिए, बहस नहीं। पर्सुएशन यानी मनाना का मतलब दूसरों को हराना नहीं है। ये समझने, सुनने और कनेक्ट करने का तरीका है। अक्सर लोग सोचते हैं कि बहस जीतने का मतलब है सामने वाले की बात को दबा देना, लेकिन असली पर्सुएशन इससे कहीं ज्यादा बारीक होता है। सवाल पर्सुएशन के सबसे ताकतवर औजार हैं। ये बातचीत का रुख बदल देते हैं और लोगों को उनके खुद के विचारों पर गौर करने का मौका देते हैं। किसी को ये बताने के बजाय कि वो गलत है, समझदारी से सवाल पूछने से उन्हें नई बातें समझने में मदद मिलती है। एक पर्सनल किस्सा इस बात को अच्छे से समझाता है। लेखक हाई स्कूल के बाद कंस्ट्रक्शन के फील्ड में काम करने का पक्का मन बना चुका था, लेकिन उसके एक दोस्त की मां ने उसकी जिंदगी की दिशा बदल दी, वो भी बिना लेक्चर दिए, सिर्फ कुछ साधारण और सोचने पर मजबूर करने वाले सवाल पूछकर। उन्होंने अपने विचार थोपे नहीं, बस उसे अपने फ्यूचर के बारे में गहराई से सोचने को प्रेरित किया। उनके इन केयरफुली क्राफ्टेड सवालों ने लेखक को उसकी कानून यानी लॉ के प्रति दिलचस्पी खोजने में मदद की। यही है सवालों का जादू। जब लोग खुद से किसी नतीजे पर पहुंचते हैं तो वो उसे ज्यादा स्वीकार करते हैं, लेकिन हर सवाल अच्छा नहीं होता। गलत या बेवकूफ़ी भरे सवाल भी होते हैं और ये उल्टा असर डाल सकते हैं। जैसे एक बार एक चोरी के मुकदमे के दौरान लेखक ने गवाह से ब्लू बैग का रंग पूछा, जिससे पूरी अदालत में हंसी का माहौल बन गया। फिर भी एक खराब सवाल एक गलत कॉन्फिडेंट स्टेटमेंट से बेहतर है। सोचिए, आप पूछते हैं हैमलेट किसने लिखा, और दूसरी तरफ कोई कहता है हैमलेट जॉर्ज वॉशिंगटन ने लिखा। सवाल से आपकी जिज्ञासा और सीखने की चाह झलकती है, लेकिन गलत बयान से आपकी अनजान और गलतफहमी सामने आती है। असरदार पर्सुएशन के लिए जरूरी है: 1. सच में सुनना, 2. सोच समझकर सवाल करना, 3. दूसरे की सोच की इज्जत करना, 4. बातचीत को सही दिशा में धैर्यपूर्वक ले जाना। यहाँ मकसद जीतना नहीं है, बल्कि समझना है।
ऐसे सवाल पूछकर जो सोचने पर मजबूर करें, आप लोगों को चीज़ों को एक नए नज़रिए से देखने में मदद कर सकते हैं। ये तरीका भरोसा पैदा करता है, दिमाग खोलता है और सही मायने में बातचीत को सार्थक बनाता है। पर्सुएशन एक कला है, नरमी, हमदर्दी और असली इंसानी जुड़ाव की। चैप्टर 2 डजंट हर्ट टू आस्क, बुक समरी। डार्ट ऑफ स्ट्रैटेजिक पर्सुएशन। पर्सुएशन सिर्फ बहस जीतने से कहीं ज्यादा जटिल है। ये लोगों को धीरे धीरे आपकी सोच समझने के लिए तैयार करने की प्रक्रिया है। असल जिंदगी में किसी को मनाना कोर्ट केस की तरह ठोस सबूतों और यकीन का खेल नहीं है। आपकी पर्सुएशन स्ट्रैटेजी में 3 मुख्य चीजें होनी चाहिए: स्पष्ट उद्देश्य, ठोस तथ्य और ऑडियंस को समझने की क्षमता। 1. अपना लक्ष्य साफ करें। पहले अपने मकसद को ठीक से तय करें। ऐसा नहीं है कि आप हमेशा 80% सहमति पालेंगे। इसके बजाय 30 से 50% सोच बदलने का लक्ष्य रखें। यह प्रोग्रेस का सही पैमाना है। इस रेंज में लोग अपनी पुरानी सोच पर सवाल उठाने लगते हैं। एक प्रैक्टिकल उदाहरण लीजिए। अपने जीवन साथी को यह समझाने की कोशिश करना कि घर में आप कितना योगदान देते हैं, या किसी इन्वेस्टर को अपने छोटे बिजनेस में पैसा लगाने के लिए तैयार करना, ये ऐसे लक्ष्य हैं जो वास्तविक और हासिल करने लायक हैं। 2. तथ्यों पर ध्यान दें। तथ्य आपकी पर्सुएशन का आधार है। आज के दौर में इंटरनेट और क्रिटिकल थिंकिंग के साथ जानकारी जुटाना आसान हो गया है। आपका लक्ष्य जितना बड़ा होगा, उतने मजबूत सबूत की जरूरत होगी। जैसे किसी को $10,000 इन्वेस्ट करने के लिए मनाना $100 मांगने से कहीं ज्यादा मजबूत दलीलों की मांग करता है। 3. ऑडियंस को समझें। हर जूरी अलग होती है, चाहे वो आपके सहकर्मी हो, परिवार हो या अजनबी। यहाँ सवाल आपकी सबसे असरदार रणनीति बन जाते हैं। सवाल पूछने से आप 1. लोगों की मान्यताओं का पता लगा सकते हैं। 2. उनके सोचने का तरीका समझ सकते हैं। 3. जान सकते हैं कि वो नई सोच के लिए कितने खुले हैं। एक साधारण सवाल जैसे, क्या आप इसके बारे में सुनने को तैयार हैं, स्विंगल टाइम और एनर्जी को बचा सकता है। ये आपको पहले ही ये समझा देता है कि आपकी ऑडियंस कितनी तैयार है। पर्सुएशन का असली मुकदमा। असरदार पर्सुएशन दबदाब बनाने का नाम नहीं है। ये एक सजा समाज की यात्रा है। जब आप दूसरों की सोच का सम्मान करते हैं और सोच समझकर तथ्यों पर आधारित दलीलें पेश करते हैं, तो आप सही मायने में उनके साथ कनेक्ट करने और उनकी सोच को बदलने का मौका बनाते हैं। याद रखें, पर्सुएशन एक कला है, धैर्य, हमदर्दी और रणनीतिक कम्युनिकेशन की। चैप्टर 3 डजंट हर्ट टू आस्क, बुक समरी। स्ट्रैटेजिक सवाल पूछने की ताकत। सही समय पर सही सवाल पूछना किसी भी बातचीत को पूरी तरह बदल सकता है। सवाल सिर्फ जानकारी जुटाने के लिए नहीं होते, ये समझने, मनाने और गहरी सच्चाइयों को उजागर करने के जबरदस्त औजार हैं। सवालों को आमतौर पर 2 हिस्सों में बांटा जा सकता है, सॉफ्ट बॉल और हार्ड बॉल। हर एक का कम्युनिकेशन में अपना अलग महत्व है। सॉफ्ट बॉल सवाल नरम और खुले होते हैं। ये जवाब देने वाले को अपने तरीके से बातचीत को आगे बढ़ाने का मौका देते हैं और आपके इंटरेस्ट को दिखाते हैं। ऐसे सवाल अक्सर कौन, क्या या कब से शुरू होते हैं। उदाहरण, गवर्नर, आपको पॉलिटिक्स में आने की प्रेरणा किसने दी। सॉफ्ट बॉल सवालों के फायदे। 1. सामने वाले के नजरिए को समझने में मदद करते हैं। 2. बातचीत में भरोसा और तालमेल बनाते हैं। 3. एक न्यूट्रल और आरामदायक माहौल तैयार करते हैं। 4. बातचीत का दायरा और दिशा समझने में मदद करते हैं। हार्ड बॉल सवाल सीधे और नेतृत्व करने वाले होते हैं। इनसे बातचीत को एक खास दिशा में ले जाया जाता है। ऐसे सवाल अक्सर एक संभावित जवाब की ओर इशारा करते हैं। उदाहरण, मैंने आज सुबह तुमसे कचरा बाहर ले जाने को नहीं कहा था। हार्ड बॉल सवालों के फायदे। 1. धारणाओं को चुनौती देते हैं। 2. आपके पॉइंट को कंफर्म करने में मदद करते हैं। 3. असंगतियों को उजागर करते हैं। 4. बातचीत को तेजी से आगे बढ़ाते हैं। क्यों का जादू। सबसे ताकतवर सवाल है क्यों। ये एक छोटा सा शब्द होते हुए भी गहरे इरादे और भावनाओं को उजागर कर सकता है। सोचिए, किसी से पूछना, तुमने अपने पति को क्यों मारा, का जवाब परिस्थिति के हिसाब से पूरी तरह अलग हो सकता है। 1. क्योंकि वो हमारे बच्चों को मार रहा था, यानी शायद जायज। 2. क्योंकि वो खर्राटे ले रहा था,
यानी चौंकाने वाला और अनजायज। सिर्फ एक सवाल, लेकिन संदर्भ के आधार पर इसका मतलब पूरी तरह बदल जाता है। रियल वर्ल्ड उदाहरण। एक लाइव टीवी इंटरव्यू के दौरान लेखक ने प्रेसिडेंट ट्रंप से सवाल पूछा, हमारा जस्टिस सिस्टम हमारी पॉलिटिकल सिस्टम से ज्यादा सम्मानित क्यों है? इस सवाल ने 1. सीधे टकराव से बचाया, 2. गहराई से सोचने पर मजबूर किया, 3. एक विचारशील चर्चा की शुरुआत की, 4. छुपे हुए नजरिए को उजागर किया। कला और कम्युनिकेशन। सवाल पूछना एक कला है। सवाल आपके ब्रश की तरह है। सही सवाल चुनिए और आप समझदारी, हमदर्दी और जुड़ाव की एक खूबसूरत पेंटिंग बना सकते हैं। चैप्टर 4 डजंट हर्ट टू आस्क, बुक समरी। जेन्युइन पर्सुएशन की कला। पर्सुएशन यानी मनाना का मतलब हेरफेर करना नहीं है। इसका असली मतलब है सच्चे दिल से जुड़ना और भरोसा बनाना। आपकी सबसे ताकतवर कम्युनिकेशन टूल है आपकी ईमानदारी। अक्सर लोग सोचते हैं कि पर्सुएशन में कोई चालबाजी या धोखा शामिल होता है, लेकिन सच्चाई बिल्कुल अलग है। असली पर्सुएशन ईमानदार भावनाओं और सच्ची बातचीत से आता है। सिंसियरिटी के दुश्मन। 3 ऐसी बातें हैं जो आपके भरोसे को तुरंत खत्म कर सकती है। बेइज्जती करना यानी इंसल्ट्स। किसी पर निजी हमला करना कभी काम नहीं करता। इससे लोग रक्षात्मक हो जाते हैं। बेइज्जती से आप किसी को करीब लाने के बजाय दूर कर देते हैं, और जब आप किसी को नीचा दिखाते हैं तो मीनिंगफुल बातचीत का मौका हमेशा के लिए खो देते हैं। 2 पाखंड यानी हिपोक्रेसी। दूसरों से कुछ ऐसा मांगना जिसे आप खुद नहीं मानते आपके तर्क को खत्म कर देता है। अगर आप दूसरों पर ऐसे स्टैंडर्ड थोपें जो आप खुद फॉलो नहीं करते, लोग आपकी असलियत तुरंत पहचान लेंगे। 3 झूठ बोलना यानी लाइंग। तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश करना सबसे बड़ा धोखा है। लोग ईमानदार गलती माफ कर सकते हैं, लेकिन जानबूझकर किया गया झूठ उनके भरोसे को पूरी तरह तोड़ देता है। सच्चा जुनून ढूंढना। किसी को मनाने के लिए आपको खुद अपने संदेश के लिए जुनून होना चाहिए। भावनाएं संक्रामक होती हैं। जब आप किसी बात के लिए दिल से समर्पित होते हैं तो लोग उसे महसूस कर सकते हैं। हर रोज के हालात में जुनून कैसे लाएं? अपनी बात को बड़े और गहरे सिद्धांतों से जोड़ें। उदाहरण, बच्चों को समय पर खाने पर बुलाना सिर्फ खाने के बारे में नहीं है, ये इन बातों पर भी जोर देता है। 1. पारिवारिक समय की इज्जत करना। 2. साझा मूल्यों को समझना। 3. भरोसे और बातचीत को मजबूत करना। प्रैक्टिकल तरीके। 1. अपने असली इमोशंस दिखाइए। 2. छोटी बातों को बड़े सिद्धांतों से जोड़िए। 3. अपनी व्यक्तिगत सोच से बात कीजिए। 4. सामने वाले को समझने की कोशिश कीजिए। 5. ध्यान से और ईमानदारी से सुनिए। ऑथेंटिसिटी की ताकत। लोग काफी समझदार होते हैं। वो असली भावनाओं और नकली प्रदर्शन में फर्क कर सकते हैं। आपकी ईमानदारी इन चीजों में झलकती है। 1. आपके बोलने के लहजे में। 2. आपकी बॉडी लैंग्वेज में। 3. आपके शब्दों के चुनाव में। 4. आपके भावनात्मक समर्पण में। सच्ची पर्सुएशन, असल पर्सुएशन तब होती है जब आप 1. अपने संदेश पर भरोसा करते हैं। 2. अपनी ऑडियंस का सम्मान करते हैं। 3. हमदर्दी से बात करते हैं। 4. अपनी मूल्यों के प्रति ईमानदार रहते हैं। याद रखिए, पर्सुएशन इंसानों के बीच जुड़ाव है। यह बहस जीतने का खेल नहीं, बल्कि एक दूसरे को समझने की प्रक्रिया है। चैप्टर 5 डजंट हर्ट टू आस्क, बुक समरी। तर्क को तोड़ने की कला। पर्सुएशन की दुनिया में किसी तर्क को चुनौती देना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि एक तर्क बनाना। अपने विपक्षी के क्रेडिबिलिटी को गिराए बिना उनकी बात को कमजोर करना एक रणनीतिक कौशल है। आर्ग्यूमेंट इम्पीचमेंट यानी तर्क को अविश्वसनीय बनाना। इम्पीचमेंट का मतलब है सिस्टमैटिकली किसी तर्क की विश्वसनीयता को खत्म करना। ये 3 मुख्य पहलुओं पर निर्भर करता है। 1. तथ्य यानी फैक्ट्स। 2. तर्क यानी लॉजिक। 3. चरित्र यानी कैरेक्टर, तथ्यों को चुनौती देना। किसी भी तर्क का आधार उसके तथ्य होते हैं। अगर तथ्य कमजोर है तो तर्क टिक नहीं सकता। रणनीतियां। 1. पूछिए, आपने ये जानकारी कहां से पाई? 2. दिखाइए कि उनके सोर्स विश्वसनीय नहीं है। 3. अफवाहों या अपुष्ट दावों को उजागर कीजिए। 4. सबूत में मौजूद खामियों को सामने लाइए। उदाहरण, अगर कोई बिना पुख्ता सबूत के दावा करता है तो बस पूछिए, आपको ये बात कैसे पता?
ये एक साधारण सवाल कमजोर तर्क को तुरंत खोलकर रख सकता है। तर्क को तोड़ना, तथ्य सही भी हो तो जरूरी नहीं कि नतीजा सही हो। लॉजिक में खामियां ढूंढना दूसरा तरीका है। केस स्टडी। जब जूलियन कैस्ट्रो ने एक्सेप्शनल इंडिविजुअल अचीवमेंट्स के आधार पर इमिग्रेंट सिटीजनशिप का तर्क दिया तो उनसे पूछा गया, क्या कुछ असाधारण मामलों के आधार पर पूरी नीति तय होनी चाहिए? ये तरीका उजागर करता है 1. कमजोर तर्क, 2. अनुचित सामान्यकरण, 3. तर्क में असंगतियां, चरित्र पर सवाल उठाना, चरित्र पर हमला सबसे प्रभावी लेकिन सबसे चुनौतीपूर्ण तरीका है। ये तब इस्तेमाल होता है जब किसी की क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठाना हो। फोकस करें। 1. बार बार झूठ बोलने की आदत, 2. स्पष्ट पक्षपात, 3. नैतिक गिरावट, हिचहाइकिंग तकनीक। किसी व्यक्ति की संगति को सवालों के घेरे में लाकर उसकी विश्वसनीयता पर चोट करना। वास्तविक उदाहरण, हिलरी क्लिंटन की ईमेल जांच के दौरान एक वकील ने FBI डायरेक्टर जेम्स कोमी से बेहद ध्यानपूर्वक सवाल पूछे। उन्होंने सीधे आरोप लगाए बिना क्लिंटन की विश्वसनीयता को कम कर दिया। तकनीकें। 1. ऐसे सवाल पूछिए जिनका जवाब नहीं में आने की संभावना हो। 2. जवाबों को अपने पक्ष में बोलने दीजिए। 3. सीधे आरोप लगाने से बचिए। 4. हमेशा तथ्यों पर आधारित रहिए। नैतिकता का ध्यान रखें। इन तकनीकों की ताकत तभी सार्थक है जब आप इनका जिम्मेदारी से उपयोग करें। 1. हमेशा सच को प्राथमिकता दें। 2. केवल पुख्ता जानकारी का इस्तेमाल करें। 3. अपनी व्यक्तिगत ईमानदारी बनाए रखें। 4. अपने विपक्षी का सम्मान करें। पर्सुएशन, समझने की प्रक्रिया। पर्सुएशन एक बौद्धिक डांस है। ये जीतने के लिए नहीं बल्कि समझने के लिए है। सबसे प्रभावी तर्क वही हैं जो सच्चे सम्मान, ईमानदारी और आपसी समझ से आते हैं। आपका उद्देश्य पूरी तरह से हराना नहीं बल्कि मीनिंगफुल संवाद करना होना चाहिए। चैप्टर 6 डजंट हर्ट टू आस्क, बुक समरी। सटीक पर्सुएशन की कला। पर्सुएशन यानी मनाना एक नाजुक कला है। इसका मकसद बहस जीतना नहीं बल्कि अपनी बात सही तरीके से रखना है। इसे सही से करने के लिए सटीकता, रणनीति और भावनात्मक समझ जरूरी है। परिभाषाओं का महत्व। बहुत सी बहसें इसलिए असफल हो जाती हैं क्योंकि शब्दों का सही मतलब साफ नहीं होता। लोग अक्सर अस्पष्ट शब्दों का इस्तेमाल करते हैं बिना ये समझे कि उनका असल मतलब क्या है। उदाहरण, एक दोस्त ने पूछा, क्या आज अमेरिका को दुनिया में ज्यादा सम्मान मिलता है? सवाल का सही जवाब देने के लिए सम्मान और दुनिया का मतलब पहले स्पष्ट करना जरूरी था। अगर परिभाषाएं साफ नहीं हैं तो सवाल ही बेमानी हो जाता है। रणनीतियां। 1. सामान्यीकृत शब्दों यानी जनरलाइज्ड वर्ड्स से बचें। 2. हर शब्द का स्पष्ट मतलब पूछें। 3. अस्पष्ट भाषा को चुनौती दें। 4. अपनी बात को साफ और सटीक तरीके से रखें। शब्दों का सही मापतौल। भाषा एक ताकतवर हथियार है। अपने शब्दों को सावधानी से चुनें। समस्या पैदा करने वाले शब्दों से बचें। 1. हमेशा। 2. कभी नहीं। 3. सब लोग। उदाहरण, गलत तरीका, आप कभी घर का काम नहीं करते। सही तरीका, आपने आज डिशवॉशर क्यों नहीं खाली किया। सटीक और लक्षित सवाल तर्क वितर्क को हल्का कर देते हैं। दोहराव की ताकत। महत्वपूर्ण बातों को दोहराने से आपकी बात लोगों के दिमाग में बैठ जाती है। यह थोड़ा अजीब लग सकता है लेकिन दोहराव से समझ बढ़ती है। उदाहरण, एक हत्या के मुकदमे में वकील ने बार बार पूछा, जब आपने अपनी पत्नी को चाकू मारा तब क्या हुआ? इससे झूरी के दिमाग में यह वाक्य गहराई से बैठ गया। प्रभावी दोहराव के तरीके। 1. वाक्यों को थोड़ा अलग तरीके से दोहराएं। 2. मुख्य बातों को जोर देकर कहें। 3. रणनीतिक रूप से बात को दोबारा रखें। 4. अपने संदेश के मूल विचार को लगातार बनाए रखें। आर्ग्यूमेंट्स को रीपैकेज करना। कई बार किसी तर्क को चुनौती देने का सबसे अच्छा तरीका उसे नए नजरिए से पेश करना होता है। रीपैकेजिंग के तरीके। 1. जटिल तर्कों को सरल वाक्यों में बदलें। 2. छिपे हुए विचारों को उजागर करें। 3. तर्क की कमजोर कड़ियों को सामने लाएं। उदाहरण, घरेलू हिंसा के मामलों में उसे पहले से समझना चाहिए था को बदलकर, तो ये उसकी गलती है कि उसे प्रताड़ित किया जाए। इससे तर्क का दोष आसानी से समझ में आ जाता है। नैतिक पर्सुएशन के सिद्धांत। याद रखें, पर्सुएशन का मतलब हेरफेर नहीं है। यह है 1. समझ की कोशिश करना। 2. अलग अलग नजरियों का सम्मान करना।
3 अपनी बात स्पष्टता से रखना। 4 अपनी ईमानदारी बनाए रखना। कम्युनिकेशन का उद्देश्य सफल पर्सुएशन का असली मकसद आपसी समझ बनाना है। ये जीतने का खेल नहीं बल्कि जुड़ने का माध्यम है। शब्दों का मापतौल करना, रणनीतिक रूप से दोहराना और तर्कों को नए तरीके से पेश करना आपकी बातचीत को लड़ाई से संवाद में बदल सकता है। चैप्टर 7 डजंट हर्ट टू आस्क, बुक समरी। मुश्किल बहसों से उबरना, संवाद के लिए रणनीतियां। बहसें हमेशा योजना के मुताबिक नहीं चलती। कुशल वक्ताओं को भी चुनौतीपूर्ण स्थितियों का सामना करना पड़ता है। ऐसी परिस्थितियों को समझ और अवसर में बदलने का हुनर ही असली कला है। तैयारी आपकी पहली सुरक्षा कवच। किसी भी बहस में उतरने से पहले अपनी कमजोरियों को पहचानें। 1 अपनी सोच में संभावित कमियों की पहचान करें। 2 अपने सबसे कमजोर बिंदुओं को मजबूत बनाएं। 3 केवल अपनी सबसे मजबूत दलीलों पर ही ध्यान न दें। 4 उन चुनौतियों का अनुमान लगाएं जो सामने आ सकती हैं। जब बहस गलत दिशा में जाने लगे, कई बार पूरी कोशिश के बावजूद बहस बिगड़ने लगती है। ऐसे में इन रणनीतियों का इस्तेमाल करें। डॉक्टर लारिवेन, विषय बदलना यानी दीवार। जब आप कोने में फंसने लगे तो बातचीत की दिशा बदलें। सही समय पर सवाल पूछें। ध्यान किसी और मुद्दे पर ले जाएं। बातचीत पर नियंत्रण बनाए रखें। सामने वाले को बातचीत में उलझाए रखें। इगाटो, तर्क को तोड़ना यानी डीकंस्ट्रक्शन। सामने वाले के तर्क को व्यवस्थित रूप से तोड़ें। छोटे छोटे बिंदुओं को चुनौती दें। गहरे सवाल पूछें। उनकी गति को धीमा करें। विस्तृत स्पष्टीकरण मांगें। उदाहरण, सवाल 1 आपको यह कैसे पता? 2 क्या आप अपनी सोच को समझा सकते हैं? 3 इसका समर्थन करने वाला सबूत क्या है? पैराम्बर 3 अपने मजबूत बिंदु पर डटे रहना यानी डबल डाउन। अगर आपके पास एक मजबूत तर्क है तो उसे दोहराएं। अपनी सबसे प्रभावी दलील को जोर देकर कहें। अतिरिक्त सबूत पेश करें। आत्मविश्वास बनाए रखें। कमजोरी न दिखाएं। डैडर 4 पीड़ित दिखना यानी प्लेइंग द विक्टिम। यह विवादित लेकिन कभी कभी प्रभावी रणनीति है। अन्याय को उजागर करें। सहानुभूति पाने की कोशिश करें। अपनी भावनात्मक कमजोरी दिखाएं कि बहस का आप पर क्या असर हो रहा है। वास्तविक जीवन का उदाहरण, हेल्थ केयर बहसों के दौरान पॉल रयान ने विक्टिम स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल किया। जब राष्ट्रपति ओबामा ने उनके विचारों की आलोचना की तो रयान ने जवाब दिया कि उनकी आस्था और विश्वास को गलत तरीके से दिखाना क्या न्याय संगत है। नैतिक विचार, इन रणनीतियों का इस्तेमाल करते समय याद रखें। 1 सम्मान बनाए रखें। 2 आपसी समझ की तलाश करें। 3 हेर फेर से बचें। 4 ईमानदार संवाद को प्राथमिकता दें। अंतिम उद्देश्य बहसें जीतने के लिए नहीं होती। उनका मकसद है 1 अलग अलग दृष्टिकोणों को समझना। 2 साझा जमीन खोजना। 3 एक दूसरे से सीखना। 4 बौद्धिक विकास करना। संवाद एक कला है। कई बार अपनी सीमाओं को गरिमा के साथ स्वीकार करना आखिरी शब्द तक लड़ने से ज्यादा ताकतवर साबित होता है। चैप्टर 8 डजंट हर्ट टू आस्क, बुक समरी। असली मनाने की कला एक पूरी गाइड। मनाने का मतलब बहस जीतना नहीं होता। असल बात है दिल से बातचीत करना और समझ बनाना। इस कला को सीखने में धैर्य, सहानुभूति और सही सोचने की रणनीति चाहिए। मनाने की चुनौती, सोचिए अगर आपको आपकी मनाने की क्षमता पर परखा जाए। एक बार एक जिला वकील ने नए वकीलों को चैलेंज दिया। उनकी फेवरेट फिल्म देखने के लिए उन्हें सिर्फ 5 मिनट में मनाएं। ज्यादातर लोग इसमें फेल हो गए। इससे समझ आता है कि सच में किसी को मनाना कितना मुश्किल काम है। सच्चाई को समझना, किसी को मनाने के लिए सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि इंसान कैसे सोचते हैं। 1 लोग अपनी गहरी मान्यताएं एक ही बातचीत में नहीं बदलते। 2 बंदूक नियंत्रण या गर्भपात जैसे संवेदनशील मुद्दों पर बात करना और भी कठिन होता है। 3 उम्मीद मत कीजिए कि लोग तुरंत आपसे पूरी तरह सहमत हो जाएंगे। मनाने के मुख्य सिद्धांत, डायलैंडर मार्गदर्शन करें, जबरदस्ती नहीं। आपका मकसद किसी को मजबूर करना नहीं होना चाहिए। आपको ये करना है: 1 मजबूत और दिलचस्प तर्क रखना। 2 दूसरों को अपने हिसाब से सोचने के लिए प्रेरित करना। 3 उन्हें खुद निष्कर्ष निकालने देना। 4 सवालों के जरिए उनकी सोच को हल्के से दिशा देना। अपनी ऑडियंस को समझें, हर सुनने वाला अलग होता है।
अगर आप सही मायनों में किसी को मनाना चाहते हैं, 1 उनकी सोच और नजरिया पहचानें। 2 उनकी जिंदगी से जुड़े अनुभवों से अपनी बात जोड़ें। 3 ईमानदारी से समझ दिखाएं। 4 सहानुभूति रखें। खुद को खुला रखें। मनाने की सबसे जरूरी बात है अपनी लचीलापन। 1 अगर सही लगे तो अपने विश्वास बदलने को तैयार रहें। 2 नए तथ्यों को अपनाएं। 3 अपने विचारों में विनम्रता दिखाएं। 4 ये दिखाएं कि आप दूसरों के नजरिए को भी समझते हैं। प्रैक्टिकल तरीके: 1 सोच समझकर और बिना धमकाने वाले सवाल पूछें। 2 साफ सुथरी और तथ्यात्मक जानकारी दें। 3 ध्यान से सुने। 4 रक्षात्मक या आक्रामक भाषा से बचें। 5 अलग विचारों का सम्मान करें। सवालों की ताकत: सवाल आपके सबसे बेहतरीन हथियार है। 1 ये सोचने पर मजबूर करते हैं। 2 छुपी हुई धारणाओं को सामने लाते हैं। 3 बातचीत के लिए जगह बनाते हैं। 4 डिफेंसिव रिएक्शन को कम करते हैं। हकीकत में आजमाना: संवेदनशील मुद्दों पर बहस करने के बजाय 1 सामने वाले की सोच को समझने की कोशिश करें। 2 उनके अनुभवों के बारे में पूछें। 3 अपने विचार शांति से साझा करें। 4 कोई ऐसा पॉइंट ढूंढें जिस पर आप दोनों सहमत हो सकें। नैतिकता का ध्यान रखें। मनाने की कला हमेशा: 1 ईमानदार। 2 सम्मानजनक। 3 आपसी समझ पर आधारित। 4 सकारात्मक संवाद पर केंद्रित होनी चाहिए। सीखते रहना: मनाने की कला समय के साथ बेहतर होती है। 1 अभ्यास से। 2 धैर्य से। 3 आत्मचिंतन से। 4 लगातार सीखने से। याद रखिए, आपका मकसद दूसरों को हराना नहीं है, बल्कि कनेक्ट करना, समझ बनाना और शायद कुछ अच्छा बदलाव लाना है। कंक्लूजन: डजंट हर्ट टू आस्क, बुक समरी। प्रभावी सवाल पूछने की रणनीतिक कला। मनाना बहस जीतने का नाम नहीं है, ये समझ बनाने और स्मार्ट बातचीत के जरिए सही कनेक्शन बनाने की बात है, और इसमें सवाल सबसे बड़ा हथियार होते हैं। असरदार सवालों की बनावट: सफल मनाने के लिए 3 जरूरी चीजें चाहिए। 1 साफ मकसद। 2 प्रासंगिक तथ्य। 3 अपने सामने वाले की गहरी समझ। सवाल कई रणनीतिक काम कर सकते हैं। 1 मनोवैज्ञानिक दीवारों को तोड़ते हैं। 2 छुपे हुए नजरिए सामने लाते हैं। 3 तर्क की खामियों को उजागर करते हैं। 4 लोगों को खुद सोचने और समझने में मदद करते हैं। सवाल पूछने की रणनीति तैयार करना: सवालों को एक परफॉर्मेंस की तरह सोचिए। उनकी सिलसिलेवार अहमियत और कंटेंट से बहुत फर्क पड़ता है। सुझाई गई रणनीति: सबसे मजबूत तथ्य से शुरू करें। 1 अपना सबसे ठोस और दमदार तथ्य पहले सवाल में शामिल करें। 2 बातचीत की शुरुआत में ही दिमागी दिलचस्पी जगाएं। 3 चर्चा का सही माहौल बनाएं। दिमागी गति बनाए रखें। 1 अपने तीसरे सबसे अच्छे तथ्य को अगली स्टेप में लाएं। 2 बातचीत को एनर्जी के साथ आगे बढ़ाएं। 3 सामने वाले की दिलचस्पी बनाए रखें। यादगार अंत दें। 1 अपना दूसरा सबसे अच्छा तथ्य अंत के लिए बचाएं। 2 ऐसा इंप्रेशन छोड़ें जो दिमाग में टिके। 3 सामने वाले को सोचने पर मजबूर करें। मनोवैज्ञानिक समझ: अच्छे सवाल इसलिए असरदार होते हैं क्योंकि 1 ये धमकी भरे नहीं लगते। 2 खुद पर सोचने का मौका देते हैं। 3 सामने वाले को उनकी मानसिक आजादी महसूस कराते हैं। 4 बातचीत को सहयोगात्मक बनाते हैं। प्रैक्टिकल उदाहरण सोचिए, अगर आप कठिन बातचीत को अपने सवालों से बदल सकें। 1 नेगोशिएशन में ये हल दोनों पक्षों के लिए कैसे फायदेमंद हो सकता है। 2 किसी बहस में आपका यह नजरिया किस अनुभव से बना है। 3 सीखने के माहौल में आपके निष्कर्ष को कौन से तथ्य सपोर्ट करते हैं। सवाल पूछने का सही नजरिया: सफल लोग ये समझते हैं। 1 जिज्ञासा यानी क्यूरियोसिटी टकराव यानी कॉन्फ्रंटेशन से बेहतर है। 2 सुनना बोलने से ज्यादा मायने रखता है। 3 सहानुभूति कनेक्शन बनाती है। 4 असली मकसद समझ बनाना है। गहरी सोच: मनाने का मतलब छल करना नहीं है। ये एक परिष्कृत डांस की तरह है जहां सवाल एक गाइड की तरह काम करते हैं जो साझा समझ और अंतर्दृष्टि तक ले जाते हैं।